तो बूंदी बुगियो नाम का जो इबोला वायरस है ये नेचर में सबसे ज्यादा फैलने लगा, जिसकी वजह से बीमारियां होने लगी। ठीक है, तो हमने इबोला के बारे में इतना जाना। अब बात करते हैं कि अगर ये वायरस है तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये फैलता कैसे, ये किस टाइप से, कहां से इसकी ओरिजिन हुई और कहां से फैला। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें, ठीक है, इनकी उत्पत्ति की बात करें, तो अभी मैंने बताया था कि अफ्रीका के अंदर ये अलग अलग शहरों से ओरिजिन हुआ। जैसे अभी हाल फिलहाल ये युगांडा में देखा गया और डीआरसी में देखा गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। इससे पहले ये सूडान में भी देखा गया था। तो अफ्रीका के अंदर ये एक नदी बहती है, एक रिवर बहती है, जिसका नाम मैंने बताया था, अभी बताया था कि उस नदी का नाम है इबोला। ठीक है, उस इबोला के अंदर ये जो इबोला नदी है, इस नदी के आसपास बहुत सारे फ्रूट बैट रहते हैं। फ्रूट बैट यानी फल को खाने वाले चमगादड़ रहते हैं। ठीक है, अब ये इसका जो फर्स्ट सस्पेक्टेड जो केस है वो चमगादड़ में देखने को मिला। अब मान लो इन चमगादड़ को किसी ने, एनिमल्स ने खाया, तो अब इस चमगादड़ से ये वायरस जो है वो किसी एनिमल में फैल गया। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इनके फ्लूइड के माध्यम से ये किसी एनिमल में आ गया, जैसे डियर में आ गया, हिरण के अंदर आ गया। इसके अलावा ये रेंडियर के अंदर देखने को मिला। इसके अलावा ये अपने को और किसी एनिमल में जैसे चिंपांजी में देखने को मिला। तो इस तरीके से ये अलग अलग एनिमल्स में आने लगा। अब इन एनिमल्स को जब ह्यूमन ने खाया, वहां के लोग जो है जब मीट खाने लगे, ह्यूमन वगैरह जब मीट खाने लगे, तो मीट के माध्यम से ये किस में आ गया, इंसानों में आ गया। इस तरीके से इंसानों में फैल गया। ठीक है, अब हमने अभी हाल फिलहाल में एक और वायरस के बारे में सुना है जिसका नाम है हंता वायरस। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब हंता वायरस इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा है जितना ज्यादा जो है ये बुंडी बुगियो वायरस प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों? क्योंकि हंता वायरस की अगर बात करें तो हंता वायरस एनिमल से ह्यूमन में जो है वो फैल रहा है, लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन में नहीं फैल रहा है, यानी वो उसका जो चांस है वो थोड़ा कम है। हंता वायरस जनरली चूहों से फैलने वाला वायरस है। अब चूहों, मान लो कोई इंसान ऐसी जगह जा रहा है जहां पर लंबे समय तक चूहे रहते हैं, या उनकी पोटी पड़ी है, उनके जो है मल वगैरह पड़ा हुआ है, कोई भी उनका कचरा पड़ा हुआ है, तो अब उस तरीके से वो हवा के माध्यम से वो चूहों से इंसान में तो फैल रहा है, लेकिन इंसानों से इंसान में हंता वायरस जो है उसके फैलने का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कम से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंसान में हंता वायरस आया है और चूहों से आया, वो उसका मरना तो तय है, उसका तो सर्वाइवल रेट बिल्कुल ही जीरो है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल ही डाउन है, और उसकी फैटल जो रेट है वो बढ़ गई है। लेकिन अब उस इंसान से अगले इंसान में फैले, इसके बारे में अभी तक केस जो है बहुत कम देखने को मिले। बट अगर हम बात करते हैं इबोला वायरस की, तो इबोला वायरस एनिमल से जितना फास्ट ह्यूमन में फैल रहा है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में भी इतना ही फास्ट फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार की जूनोटिक जो है डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब ऐसी डिजीज जो हमें एनिमल से आई।